गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक्स से और उसी के साथ साथ पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर सिकल सेल पेशेंट्स। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो सिकल सेल डिजीज़ जो है उसको जो है डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है उसके अंदर डाला हुआ है। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं वो फिलहाल के लिए सिर्फ 3 साल के लिए इशू होते हैं। तो इस अभी अक्टूबर 2023 में जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो दोबारा से आने वाली है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी हम तब भी उसके ऊपर जो है क्लास बना देंगे। और क्योंकि अब वो रिपोर्ट आने वाली है तो इस वजह से भी ये जो है ये आपके सिकल सेल डिजीज जो है ये आपकी न्यूज़ में जो है ये आ जाती है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। द प्लान इज टू इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स कि एक बार जो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है मतलब फॉर द लाइफ टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट जो है उसको इशू करने का प्लान जो है वो किया जा रहा है। किनके लिए? सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स के लिए जिनकी एज जो है 5 साल से ज्यादा है। अब ये जो आपके ये जो पूरा जो सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड ये सब कुछ जो है किस तरीके से आपके ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ये इशू होंगे। ये बेसिकली 3 मिनिस्ट्रीज जो है वो आपस में मिलके जो है वो काम करती हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री, सेकंड है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और थर्ड है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये जो है 3 साल से ये इशू जो है ये बहुत ज्यादा जो है डायलेमा में है कि क्या ये जो है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो दे देने चाहिए या फिर वो सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए इशू करना चाहिए या 3 साल के लिए इशू करना चाहिए या उसकी लिमिट जो है 3 से 5 कर देनी चाहिए। तो उस वजह से ये जो है आपका इशू जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये न्यूज में है। अब सबसे पहले देख लेते हैं सिकल सेल डिजीज क्या होती है। सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स। तो बेसिकली ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके डिसऑर्डर की वजह से ये डिजीज जो है ये कॉज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो आपके आरबीसीज जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं और उनकी शेप जो है सी शेप की बन जाती है। जैसे जो आपके फार्म्स में टूल्स जो यूज किया जाता है सिकल, उसके जैसी उसकी शेप जो है वो हो जाती है। तो इसी वजह से इसको सिकल सेल डिजीज जो है वो कहा जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल डिजीज कैन वेरी बट सम कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड। सबसे पहला क्रोनिक एनीमिया जो है वो हो जाता है जिसमें जो है वो आपको फटीग जो है वो फील होती है, वीकनेस जो है वो फील होती है और पेलनेस जो है आपकी बॉडी जो है वो पेल जो है वो हो जाती है। उसके अलावा आपको पेनफुल एपिसोड जो है वो देखने को मिलते हैं जिसको सिकल सेल क्राइसिस जो है वो कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो जॉइंट्स जो होते हैं या आपकी बोन्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स और लेग्स, वहां पे आपको सडन और इंटेंस पेन जो है वो आपको फील होता है। तो उसी को पेनफुल एपिसोड जो है वो कहते हैं। तो ये सारे जो है ये सिकल सेल डिजीज के सिम्टम्स हैं। उसी के साथ साथ जो आपकी ग्रोथ और प्यूबर्टी जो होती है वो डिले हो जाती है। अब इसको ट्रीट जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला जो इसका जो इजीएस्ट वे जो है इसको ट्रीट करने का वो ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें जो है अनीमिया जो है उससे जो है राहत जो है वो मिलती है। तो उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो होता है और उसी के साथ साथ जो पेन क्राइसिस जो है उसका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा एक हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की एक जो मेडिसिन जो है वो आती है, वो हेल्प करती है जो पेनफुल एपिसोड जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। मान लो अगर आपको दिन में 2 बारी पेनफुल जो एपिसोड जो है वो आते हैं तो अगर आप ये दवाई जो है हाइड्रोक्सी यूरिया जो है इसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो पेनफुल एपिसोड जो है वो कम हो जाएंगे एंड प्रिवेंट सम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज। जो इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उससे भी ये दवाई जो है वो प्रिवेंट करती है। और जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो है बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। बट क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा महंगा मेथड है तो बहुत से लोग जो है वो इसको अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हुए हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन। इसका एम जो है कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसको इंडिया से एरेडिकेट जो है वो कर देना है बाय 2047 तक। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेक्निकल ऑपरेशन गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की हैं ताकि ये जो है सिकल सेल एनीमिया जो है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल जो है वो किया जा सके। तो ये गाइडलाइन जो है 2016 जो है उसमें निकाली गई थी। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सेंटर्स जो है उनको भी स्टैब्लिश किया गया है 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ताकि ये जो सिकल सेल एनीमिया जो है इसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो है वो किया जा सके।
उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश ने स्टेट हीमोग्लोबिनपैथी मिशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ताकि ये जो सिकल सेल डिजीज जो है इसके अंदर जो चैलेंजेस जो है इसकी स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट में जो चैलेंजेस जो है वो आ रहे हैं उनको एड्रेस जो है वो किया जा सके। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी जो है वो भी जो है वो स्टार्ट की हुई है, वो भी सिकल सेल डिजीज के से रिलेटेड ही है। अब देखते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट जो है ये इशू हो रहे हैं, इसमें डिले जो है वो क्यों आ रहा है, जो हमारी मेन न्यूज है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है आपकी। तो होता क्या है कि आफ्टर एससीडीज जो आपका सिकल सेल डिजीज जो था उसको इंक्लूड कर लिया गया था डिसेबिलिटी के अंदर थ्रू राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। तो उसके अंदर जो है उसको इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी जो है उन्होंने जो पहले इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी जो होती थी वो 1 साल की होती थी, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उन्होंने उस सर्टिफिकेट की जो लिमिट जो थी उसको इंक्रीज करके 3 साल कर दिया गया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल दिया था कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आप जो है 25% डिसेबिलिटी जो है वो आपको प्रूव करनी होगी, कि मिनिमम कम से कम 25% वो पर्सन जो है वो डिसेबल होना चाहिए, तभी जो है उसको 3 साल के लिए ये जो सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है वो इन सब की इंचार्ज है कि जो रूल्स जो हैं वो क्या रखे जाएंगे और या फिर क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा जाएगा। जैसे 25% क्राइटेरिया था पहले, तो ये सारे रूल जो है वो देखने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। अब मेन इशू यहाँ पे ये है कि बहुत सी मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक डिपार्टमेंट ये इन्वॉल्व हो गया। देन उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसका काम क्या है कि ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगी कि सर्टिफिकेट जो है वो कितने टाइम के लिए इशू करने हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, क्या उसके रूल्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इशू द सर्टिफिकेट। तो ये मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये सर्टिफिकेट जो है उनको इशू करती है। जबकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये जो एससीडीज पेशेंट जो है उनके राइट्स को जो है वो एडवोकेट करती है। अब हुआ क्या है कि ये सारी चीजें जो है ये न्यूज में क्यों आ गई हैं कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने बोला है कि जो सिकल सेल डिजीज जो है ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपको डिजीज हो गई तो आप जो है उसका इलाज करवा लोगे। अगर आप उसका इलाज करवाना चाहते हो तो सबसे जो उसका जो एक इकलौता क्योर जो है वो यही है कि आपको बोन मैरो जो है वो आपका चेंज जो है वो करवाना होगा, या ब्लड या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो आपको करवाना होगा। ये इसकी इकलौती क्योर है। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका ये कहना है कि बहुत से लोग जो हैं, स्पेशली ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इसको जो है अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकती। तो इस वजह से क्या करना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग इश्यूज जो है, सर्टिफिकेट जो है उनको इशू जो है वो कर देना चाहिए। दे अर्ज द गवर्नमेंट टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ इशूइंग परमानेंट और लॉन्गर टर्म सर्टिफिकेट्स फॉर एससीडी पेशेंट्स। The Ministry of Health and Family Welfare is expected to release a report on the issue by October 2023। अब ये जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 अक्टूबर में जो है ये रिपोर्ट जो है वो निकाल दी जाएगी। देन उसी के बाद जो है डिसाइड होगा कि क्या वो सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए इशू किए जाएंगे या उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, या फिर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रखे जाएंगे। हो सकता है वो 25% से डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, या हो सकता है डिक्रीज भी कर दिया जाए। तो वो सारी बातें जो है जब रिपोर्ट आएगी तभी जो है वो पता चलेंगी। तो जैसे ही न्यू रिपोर्ट आती है तो हम उसके ऊपर क्लास जो है वो बना देंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सिकल सेल डिजीज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।